नमोस्तुभ्यं भक्तो। श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का पहला अध्याय। ये पूर्वार्ध प्रारंभ है इस अध्याय से। तो शीर्षक है विद्या अवतार का वर्णन। व्यास जी बोले, जब धर्म स्थान गंगा यमुना के संगम स्थल प्रयागराज में तथा नैमिषारण्य में ऋषियों ने फिर यज्ञ का अनुष्ठान किया तो सूत जी उस स्थान पर पधारे। सूत जी मुनियों को दिए हुए आसन पर विराजमान हुए। तब उनसे मुनियों ने कहा, हे सर्वज्ञ रोमहर्षण सूत जी, आप हमारे भाग्य से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। अतएव हमारे लिए अत्यंत जो सुनने योग्य हो ऐसी पुण्यदायक सत्य कथा जो ज्ञान संहिता युक्त वेदांत सार का सर्वस्व पुराण हो वह हमें सुनाने की कृपा कीजिए। जब मुनियों ने सूत जी से इस प्रकार प्रार्थना की तब सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं भुक्ति मुक्ति फलदायक पुराण की वह कथाएं कहता हूँ जो कि शब्दार्थ न्याय से युक्त और वेदाचार विभूषित हैं तथा जिसे वायु ने श्वेत कल्प के प्रसंग में वर्णन किया है। आप मुझसे पुराण की उत्पत्ति सुनिए, जिसमें चारों वेद की शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि अंगमीमांस, न्याय, पुराण और धर्म शास्त्र यह 14 विद्याएं हैं और जिनके आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और धर्म शास्त्र इन चारों को मिला देने से 18 विद्याएं होती हैं। इन 18 विद्याओं के आदि कारण साक्षात भगवान शिव जी हैं। यह श्रुतियों का कथन है। उन्हीं ईश्वर ने ब्रह्मा जी के लिए सृष्टि के निमित्त यह विद्या दी और पालन करने की शक्ति विष्णु जी को दी। जब उस विद्या को प्राप्त कर ब्रह्मा ने प्रजाओं के लिए सब शास्त्रों के मध्य में पुराणों का प्रकाश किया, उन विस्तृत विद्याओं को संक्षेप करने के लिए विश्वेश्वर की आज्ञा से द्वापर के अंत में भगवान विष्णु का व्यास नाम से पृथ्वी पर विख्यात अवतार हुआ। हे द्विजो, इस प्रकार प्रत्येक द्वापर में वेदों का विभाग होता है और दूसरे पुराण निर्मित होते हैं। इस द्वापर के अंत में कृष्ण द्वैपायन के वेदों को संक्षेप कर 4 प्रकार से विभक्त किया है। वेदों का अधिक विस्तार करने से ही लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए हैं। तत्पश्चात पुराणों को संक्षिप्त कर उन्हें 4 लाख श्लोकों में किया, जिसमें उत्पत्ति, प्रलय, वंश, मनवंतर, कथा, वंशानुचरित हो उसे पुराण कहते हैं। पुराण 18 हैं, यथा ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इनमें चौथा शिव पुराण भक्तों के लिए सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। इस पुराण में कुल 12 संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता और धर्म संहिता। विद्वेश्वर संहिता 10,000 श्लोकों की है। रुद्र, विनायक, उमा और मात्र संहिता प्रत्येक 8-8 हजार श्लोकों की है। एकादश रुद्र 13,000 की है। कैलाश संहिता 6,000 श्लोकों की है। शतरुद्र 3,000 की और कोटि रुद्र 9,000 श्लोकों की। सहस्त्र कोटि 11,000 की और वायु 4,000 की और वायव्य संहिता 4,000 की और धर्म संहिता 12,000 श्लोकों की है। इस प्रकार व्यास जी ने इस मुक्ति भुक्तिदायक शिव महापुराण को 24,000 श्लोकों में संक्षेप किया और जिसमें भेदों सहित 7 संहिता भी रखी हैं, जिसमें पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथा कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6वीं कैलाश संहिता, 7वीं वायव्य संहिता है।
इसमें विद्यवेश्वर संहिता 2000 श्लोकों की, रुद्र संहिता 10,500 श्लोकों की, शतरुद्र संहिता 2180 श्लोकों की, कोटि रुद्र संहिता 2224 श्लोकों की, कैलाश संहिता 1240 श्लोकों की और वायवीय संहिता 4000 श्लोकों की है। इस प्रकार अब शिव महापुराण में परम पुण्यदायक कुल 24,000 श्लोक है तथा जो वायु संहिता में मैंने 4000 श्लोकों को कहा है उसके 2 भाग हैं जिसे मैं आगे वर्णन करूंगा। जो पुराणों का महत्व न जानता हो और वेद न जानता हो तथा पुराणों में जिसकी श्रद्धा ना हो उसके समक्ष इनको कभी भी कहना नहीं चाहिए, और जो अपना शिष्य हो, धर्मात्मा हो और जो शिवजी भगवान का भक्त हो उसे ये पुराण अवश्य देवें। इस प्रकार श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता का पहला अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।